जय श्री कृष्णा साथियों। मनुष्य अपने विचारों से निर्मित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। अगर मन में नकारात्मकता भरी होगी तो सफलता का प्रकाश कभी नहीं मिलेगा, पर यदि विचार ऊंचे होंगे तो राह की हर मुश्किल आसान हो जाएगी। संघर्ष वही करता है जिसके अंदर कुछ अलग करने की आग होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, लेकिन फल की चिंता मत करो। जो इस बात को समझ गया वो हर परिस्थिति में आगे बढ़ता चला गया। जो खुद को पहचान लेता है उसके लिए दुनिया की कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। अक्सर लोग हालात को दोष देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को खुद अपना उद्धार करना चाहिए, खुद को कभी गिरने नहीं देना चाहिए। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे ही अंदर है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। जो इंसान धैर्य रखना सीख जाता है उसके लिए कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और संतुलन ही असली शक्ति है। जो जल्दबाजी में फैसले लेता है वो खुद के भविष्य को अंधेरे में धकेल देता है। सब्र एक ताकत है जो हर किसी के पास नहीं होती। जो वक्त के साथ इंतजार करना सीख जाता है वही बड़ा मुकाम हासिल करता है। किसी भी परिस्थिति में हार मत मानो, क्योंकि हार सिर्फ एक मानसिकता है, हकीकत नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, असली योद्धा वही होता है जो अंत तक संघर्ष करता है। अगर तुम्हें लगता है कि मंजिल दूर है तो याद रखो, हर लंबी यात्रा एक छोटे कदम से ही शुरू होती है। जो गिरने से डरता है वो कभी उड़ने का मजा नहीं ले सकता। आज जो कठिन लगता है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखो कि तुम्हारी बुद्धि और शक्ति मुझसे ही आती है, बस सही समय पर उसे पहचानो। अपने कर्मों पर ध्यान दो, भाग्य खुद तुम्हारे पीछे आएगा। अपनी शक्ति को पहचानो, जो खुद पर भरोसा रखते हैं उनके फैसले भी मजबूत होते हैं। अच्छी संगति में रहो। श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस व्यक्ति की संगति अच्छी होती है वह कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता। भय को त्याग दो, डर वही करता है जो खुद को कमजोर मानता है। तुम श्री कृष्ण के भक्त हो, तुम्हारे अंदर भी वही असीम शक्ति है। रुकना मत, झुकना मत, सिर्फ आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम सच्चे मन से प्रयास करोगे तो मैं खुद तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, मगर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये हमारे कर्मों की बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह न हो। इस बात को समझो कि हर चीज की नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र और व्यवहार की नहीं। आप अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप होती है। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी खराब नहीं होता। कृष्णा कहते हैं, सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये तो वो ताकत होती है जो हर मनुष्य के पास नहीं होती है। मनुष्य तो अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास रखता है वैसा ही वह बन जाता है। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकना से भगवान नहीं मिलते। दिमाग में विचारों की भीड़ जितनी कम होगी, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। अरे आप वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर तो देखो, वो आपका वक्त ही बादल देगा। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही वक्त पर काबुल होती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सभी की आत्मा हूँ। संपूर्ण प्राणियों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं ग्रहण में सूर्य हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में माँ हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं महेश हूँ। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख सकते हो सब मैं ही तो हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार मेरी ही माया है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, लेकिन इसे पहचानने की नजर
हर किसी के पास नहीं होती। जो समय की कदर करता है, समय भी उसकी कदर करता है। संघर्ष वही करता है जिसके अंदर कुछ अलग करने की आग होती है। जो आसानी से झुक जाए वो लहरों का मोहताज बन जाता है, और जो अपनी राह खुद बनाता है वो समंदर भी पार कर जाता है। हार और जीत सिर्फ मन की स्थिति है। जो ठान ले उसके लिए कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। धैर्य का दीपक जलता रहे तो अंधेरे भी रास्ता दिखाने लगता है। जब तक खुद पर विश्वास नहीं करोगे तब तक कोई दूसरा भी तुम पर भरोसा नहीं करेगा। सोच ऊंची रखो, नजरें सीधी रखो और कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि जो कर्म के मार्ग पर चलता है उसकी हार भी एक नई जीत का आगाज बन जाती है। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि हालात भी तुम्हारे इरादों के सामने झुक जाएं। कृष्णा कहते हैं, अगर कोई तुम्हें ठुकरा दे तो उसका बुरा मत मानना, क्योंकि वह आपकी कीमत ही नहीं जानता। जब उसे आपकी अहमियत का पता ही नहीं तो वह आपको क्या ही समझ पाएगा। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से परेशान हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में ही नहीं है, तो इसका परिणाम सिर्फ समय की बर्बादी है। देखो, आप अगर दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी ही महसूस करोगे, और अगर आप सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी महसूस करोगे, क्योंकि जिस पर आप ज्यादा ध्यान देते हो वही चीज सक्रिय हो जाती है। कोई मनुष्य चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे संसार को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को ही नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है उसी समय से जन्म और मृत्यु का चक्र चलता ही आ रहा है और हमेशा चलता रहेगा। जिंदगी में आप कितने सही हैं और कितने गलत, यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं। एक वो परमात्मा और दूसरी आपकी अंतरात्मा। तबीयत खराब होने से व्यक्ति ज्यादा कमजोर नहीं होता, व्यक्ति कमजोर होता है अपने नकारात्मक विचारों से। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो इन दो चीजों का हमेशा ध्यान रखना। जो खोया है उसका कभी अफसोस मत करना, और जो पाया है वह भी किसी से कम नहीं। बुरा वक्त तो गुजर ही जाता है, वो ऊपर वाला बस हमारे सब्र की परीक्षा लेता है। जिस व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान होती है तो कभी यह मत समझना कि उसके जीवन में संघर्ष नहीं है। मुस्कान का होना मतलब उस व्यक्ति को भगवान पर बहुत ज्यादा भरोसा होता है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। जिसने अपने को बस में कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त उन्हें उससे भी बेहतर जवाब देगा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में कभी मत आने देना, क्योंकि यही वो चीज होती है जो आपका आत्मविश्वास कम कर देती है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिक्र वो करें जिनकी सूरत खराब है। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो यह उनकी समस्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मयोग ही एकमात्र ऐसा योग है जिसके माध्यम से हम अपनी जीवात्मा से जुड़ सकते हैं। कर्मयोग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को, बल्कि जीवन के बाद की अपनी गति का भी पूर्वाभास प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत गीता में कर्मयोग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कर्मयोगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्म फल का त्याग करता है, और इसी से वह कर्मजनित दुखों से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम इतने दुखी हो? अरे तुम क्या लेकर आए थे जो तुम्हारा खो गया? अरे तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुम्हें जो मिला है वह यहीं से मिला है। यह सब माया ही है। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। और समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। जीवन में सबसे बड़ी जीत स्वयं पर विजय होती है,
मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर, शंकाओं और कमजोरियों से होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वह पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकता है। सोचो, कितनी बार हम अपनी ही नकारात्मक सोच के कारण हार मान लेते हैं। हम बहाने बनाते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, मैं कर नहीं सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि असली बाधा बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। अगर तुम खुद को हारने नहीं दोगे तो दुनिया भी तुम्हें हरा नहीं सकती। अगर तुम खुद पर विजय पालो तो कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती। निश्चय जो असंभव को संभव बनाती है। हर सफल व्यक्ति में एक चीज समान होती है, अटल निश्चय। निश्चय वह आग है जो असंभव को भी संभव बना देती है। जब तुम किसी लक्ष्य को पाने की ठान लेते हो तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। पानी की एक छोटी सी बूंद भी पत्थर में छेद कर सकती है अगर वह निरंतर गिरती रहे। सूरज की किरणें भी आग लगा सकती हैं अगर वे एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाएं। इसी तरह अगर तुम अपनी पूरी ऊर्जा अपने लक्ष्य पर लगा दोगे तो कोई ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता बाहरी नहीं, आंतरिक शक्ति का खेल है। धैर्य और अनुशासन सफलता की कुंजी है। क्या तुमने कभी देखा है कि बांस का पेड़ पहले 5 साल तक जमीन से बाहर क्यों नहीं निकलता? क्योंकि वह अंदर जड़ें मजबूत कर रहा होता है। लेकिन जब वह बढ़ता है तो कुछ ही महीनों में 80 फीट तक ऊंचा चला जाता है। तुम्हारी मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं दिखेगा, पर इसका मतलब यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। धैर्य और अनुशासन से ही बड़ी सफलताएं मिलती हैं। जल्दी सफलता पाने की इच्छा तुम्हें कमजोर बना सकती है, लेकिन संघर्ष ही तुम्हें महान बनाएगा। असली जीत तब होती है जब तुम बहानों को छोड़कर मेहनत पर ध्यान देते हो। तुम डर को हराकर नए मौके बनाते हो। तुम अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हो, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। याद रखो, जो खुद को बदल सकता है वही दुनिया को बदल सकता है। तो उठो, जागो और अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हारा समय अब आ चुका है।